नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्स पर्सन के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करेगा कि जो सेल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा आज मेरी आप पूरी वीडियो देखेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो लगेगी, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी सेल्स के बारे में कि कैसे सेल्स में हम आगे बढ़े। उसके अलावा आज हम जो बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हम करें, कैसे उसको आगे बढ़ा सके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। डायरेक्ट सेलिंग अब बहुत तरह की होती है। आप देखते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या बेनिफिट्स रहते हैं हमारे। हम खुद डायरेक्ट कस्टमर्स के पास जाते हैं, अपनी नीड के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर उनकी नीड उस चीज को बनाते हैं और फिर हम सेल आउट करते हैं। तो हर एक कंपनी के जो सिनेरियोज होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं। आप सबको पता होगा हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखती है, अलग अलग सेल्स करने के तरीके रखती है, अलग अलग वो पॉइंट्स बनाती है। तो हर किसी के जो टॉपिक्स रहते हैं, जो पॉइंट्स रहते हैं सेल्स करने के, वो सबके अलग अलग रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं सबसे बेनिफिट वाली जो बात आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट रहता है उसके अंदर ये रहता है कि आपको कस्टमर का वेट नहीं करना। आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाइए, डोर टू डोर जिसे हम बोलते हैं, डोर टू डोर सेल, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आता है। तो उसमें क्या है कि हमें कस्टमर का वेट नहीं करना। बहुत सी सेल्स हो, जैसे रिटेल सेल्स होगी, ऑनलाइन सेल्स होगी, इन सब में क्या है, हमें कस्टमर्स का वेट करना पड़ता है। कस्टमर जब हमारे पास आएगा, जब हम उसको कुछ दिखाएंगे, जब वो सेल आउट होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट आप कस्टमर के पास पहुंच जाइए। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर यही मिलता है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट कस्टमर के पास जा सकते हैं। तो हुई ना ये सबसे बेनिफिट वाली बात। डायरेक्ट सेलिंग का ये बेनिफिट हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली चीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसके अलावा आपके पास ह्यूज ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं। आपके पास कोई लिमिटेड कस्टमर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप कहीं भी जा रहे हैं मार्केट में, बाहर अपने एरिया के अंदर कर रहे हैं, तो आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। किसी घर के अंदर जाकर, किसी शॉप में जाकर, किसी बाहर चलते हुए पर्सन्स को अपना प्रोडक्ट दिखा सके। तो डायरेक्ट सेलिंग के ये सारे फायदे कि आप अपना जो दायरा है वो ओपनली कितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। आपके पास ह्यूज ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो आप जाकर अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। तो आपके पास वहां पर जाकर अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए प्रोडक्ट की नंबरटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप सबको ये पता होगा कि हाँ, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं उनको ये सबको पता होगा कि हाँ, ये हमें कितना बेनिफिट लगता है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाके। अब हर कंपनी के जो सिनेरियोज होते हैं वो अलग अलग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। किसी किसी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हम कस्टमर के पास आती है। आरओ वाटर्स जो बनाती है, जो आरओ बनाती है, उसके अंदर मैं बात करता हूँ। उसके अंदर कंपनीज क्या होती है कि जो डायरेक्ट सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या कि वो इतना बड़ा प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट सेल करने के लिए नहीं जा सकते। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर की नीड को जनरेट करते हो। वहां पर क्या है, कस्टमर की नीड नहीं है बट उसको, आपको वो नीड्स को जनरेट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखाते हो, उनको डेमो दिखाते हो, उसके बाद ही आप सेल आउट कर पाते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप उस चीज में देखें कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। और दूसरी चीज ये रहेगी कि आप अदर उस प्रोडक्ट के अंदर आप देखते होंगे किसी किसी के अंदर क्या होता है, हम जो डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, उन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपके पैसे लिए, वहां पे रिलेशन खत्म। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशन बनाने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप उन्हीं कस्टमर से लीड जनरेट कर सकते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को आप अपना रेगुलर कस्टमर भी बना सकते हैं। बहुत सी कंपनीज क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग करती है बट उसके अंदर क्या है कि वो अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेस पे बनाती है। क्या करती है, वीकली बेसिस पे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, एफएमजीसी प्रोडक्ट होते हैं, जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और क्या उनको कंटिन्यूसली बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। जैसे फूड आइटम में आप एफएमसीजी में कह सकते हैं मिल्क आइटम। मिल्क आइटम क्या है कि रेगुलर कंज्यूमेबल है। तो उसमें क्या होता है, डोर टू डोर सेलिंग्स के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके रेगुलर बेस पे बनते हैं। उसमें क्या होता है कि आप रोज उन कस्टमर्स के पास जाते हो, कस्टमर की नीड के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट देते हो। दूसरी चीज क्या होती है कि उसमें एक तो फर्स्ट टाइम तो आपको नीड उनको बनानी ही पड़ती है, लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है
कि उनकी नीड जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, फिर बस आपको क्या अपना प्रोडक्ट फोन को देकर आने, कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसके बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी उसके अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको जो बोलने का तरीका है, आपका ग्रीट करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी जो सेल्स स्किल है वो जल्दी से इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हेजिग्नेशन होती है, जो आपका डर होता है अंदर से, वो बहुत जल्दी बाहर निकलता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी के दरवाजे पर आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो आपका दरवाजा आपके मुंह पे भी मार सकता है, आपके मुंह पे फेंक के मारेगा दरवाजा। दूसरी चीज, बहुत सी चीज होती है, वो आपको बाहर से ही मना कर देगा। तो उसमें क्या होता है, पेशेंस हमें बहुत कुछ रखना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें पेशेंस लेवल हमारा बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ कर पाते हैं। उसके अलावा और चीज रहेंगी कि पेशेंस लेवल के साथ साथ आपकी नॉलेज और आपका बोलने का तरीका। आपकी जो नॉलेज है वो हर जगह वर्क करती है। आप सबको पता होगा कि आपकी जो नॉलेज जो होती है, आप किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी लाइन में, कि एफएमसीजी के अंदर हैं आप, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हैं आप, मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं आप, या किसी भी अदर इंडस्ट्रीज में, तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। आपकी जो पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस लेवल की होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा तो आप किसी भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इजीली बता पाएंगे। हाँ, बहुतों के अंदर होता है कि प्रोडक्ट नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि वो नॉलेज तो बहुत अच्छी लेके घूम रहे हैं बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, तो क्या वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी सारी चीजें बेटर होनी चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए। पोलाइट वे में होना चाहिए, एकदम पोलाइट वे में अगर आप बात करते हैं तो ये होता है कस्टमर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहता है और वो आपसे बात करता है। अगर आपकी वॉइस जो है पोलाइट नहीं है और आप थोड़ा हैवी साउंड में आप बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेल पे जरूर पड़ता है। तो अपनी वॉइस को एकदम पोलाइट रखें, आप अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाएं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल जरूर रखें। और कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, कोई भी हो, XYZ, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सो प्लीज किसी भी कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड जरूर करें। ट्रस्ट बिल्ड करने से क्या है, कस्टमर आपकी बातें सुनता है, उसके अलावा आपको रेफरेंसेस भी देता है। एंड थर्ड चीज कि वो आपके प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे भी खरीदना पसंद करता है। तो कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, थोड़ा रिलेशन बनाए कस्टमर्स और सेल्समैन वाला, तो उससे क्या होगा कि आपकी सेल में ग्रो होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक लास्ट और बताना चाहूंगा, उसमें क्या रहता है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो आपको कई तरह के कस्टमर्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको हाइपर कस्टमर भी मिलेगा, बहुत अच्छा कस्टमर भी मिलेगा। तो हर टाइप के कस्टमर होते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि किस टाइप के कस्टमर को हमें कैसे हैंडल करना है। तो ये स्किल्स आपको धीरे धीरे आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आ जाती है स्किल। ये स्किल्स आपको कब आएगी, जब आप नए नए कस्टमर के साथ बातें करेंगे, नए नए कस्टमर को अटेंड करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जब आप कस्टमर्स को मीट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनसे समझते हैं, तो श्योरिटी की बात है ये स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर बढ़ेगी। तो मैंने आज आपको जो चीज बताई उस पर ध्यान दें और समझे। मैंने आपको बताया आज जो अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बोलने का जो तरीका है वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, और हर कस्टमर्स के साथ बात करते हुए सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आप अपने आप को तो डेवलप करेंगे सेल्स में जब आप करते हैं, और साथ के साथ अपनी सेल्स को भी डेवलप करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कि थैंक यू एंड धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और मेरे को सपोर्ट अपना पूरा बनाए रखें। उसके साथ ही साथ थैंक यू।